हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ, मतलब कि धरती की गतियां। इस लेसन में हमने धरती की जितनी मोशंस होती है, गतियां होती है, उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। बच्चे, जैसे आपको पता ही है कि जो हमारा सन है, जो हमारा सूरज है, वो किस डायरेक्शन से राइज करता है? ईस्ट से, और सेट्स किस साइड पे करता है? वेस्ट में। ठीक है, तो ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट कि सूरज ही घूम रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, बट अदरवाइज ये नहीं है। असली रीजन क्या है कि हमारी अर्थ मूव कर रही है, हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, घूम रही है। और इस लेसन में हमने यही पढ़ना है कि अर्थ हमारी कैसे रोटेट करती है, कितना टाइम लाती है मूव करने को। ठीक है, जैसे कि बच्चे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम किसी चीज पे ट्रेवल करते हैं, किसी चीज पे बैठते हैं, जब हम किसी स्थान की यात्रा पे जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं घूमने, किसी ट्रेन में बैठते हैं, बस में सफर करते हैं, तो हम जब बैठ जाते हैं, जब गाड़ी चल पड़ती है, तो हमें ऐसे लगता है कि बाहर जब हम देखते हैं मिरर के आर पार कि जैसे ट्रीज हो गए, पोल्स हो गए, हाउसेज जितने दिखते हैं हमें रोड्स पे, ऐसे लगता है कि जैसे वो हमारे साथ चल रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि हम चल रहे होते हैं, हम मूव कर रहे होते हैं, हम रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक है, जो पोल्स हैं, जो हाउसेज हैं, जो ट्रीज हैं, वो अपनी ही जगह पे है, लेकिन हमारे चलने की वजह से, हमारे घूमने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो चल रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह पे स्थिर होते हैं। वैसे ही हमें ये लगता है कि सन रोटेट कर रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इस चीज का हमें कैसे पता लगा? इस चीज की जो खोज है साइंटिस्ट ने बहुत ही लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद, बहुत ही स्ट्रगल के बाद की है कि असल में सन रोटेट नहीं कर रहा है, अर्थ रोटेट कर रही है। इस चीज के बारे में हमें गैलीलियो और कॉपरनिकस ने बताया था। ये एक बहुत ही महान खोज थी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चे, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट देखा हमने इंट्रो, और सेकंड है हमारा रोटेशन। ठीक है बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड में रोटेट कर रही है, हमारे सन के अराउंड घूम रही है। वैसे ही हमारी जो धरती है, हमारी जो अर्थ है, वो अपने भी एक्सिस के अराउंड, मतलब अपने भी दूरी के अराउंड घूमती है। उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन। ये 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज रोटेशन एंड सेकंड इज रिवॉल्वेशन ऑफ द अर्थ। तो हमने पहले रोटेशन के बारे में पढ़ना है। रोटेशन होती है दैनिक गति। जैसे बच्चे दिन होता है ना, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। तो जो अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड, अपने धुरे के इर्द गिर्द जो एक चक्कर पूरा करती है, वो 24 आवर्स में करती है। 24 आवर्स में करती है। ठीक है, एक अर्थ है जो अपने एक्सिस के अराउंड जो एक चक्कर पूरा करती है, वो 24 आवर्स में होता है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि 1 घंटे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। 12 घंटों का हमारा दिन होता है और 12 घंटों की रात होती है। 24 आवर्स में पूरा करती है। 12 घंटों का दिन होता है हमारा, 12 घंटों की रात होती है। मतलब जब अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड एक चक्कर पूरा करती है 24 आवर्स में, उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन ऑफ द अर्थ। मतलब हमारी अर्थ की दैनिक गति, जिसमें हमारे दिन और रात बनते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा इफेक्ट्स ऑफ द रोटेशन, कि रोटेशन के क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या इफेक्ट पड़ते हैं। अगर सपोज करो कि अगर हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करना बंद कर दे, तो क्या होगा? अगर हमारी जो अर्थ है एक ही जगह पर रुक जाए, ये रोटेट ना करे, तो क्या होगा कि हमारी अर्थ जिस भी जगह पे खड़ी है, उस जगह के सामने जो भी उस जगह के सामने जो अर्थ की सनलाइट है वो डायरेक्ट पड़ेगी, और जिस एरियाज में, जो सामने वाला एरियाज है जिसमें सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी, उस एरियाज में पूरा साल दिन ही रहेगा, रात नहीं होगी। और जिस साइड में सन की लाइट नहीं पड़ेगी,
वो कंट्री में पूरा साल रात ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारी है अर्थ, ये वाला हिस्सा है सूरज के सामने वाला, ठीक है, जहां पर रोशनी पड़ रही है सन की, और ये है बैक वाला हिस्सा जो बिल्कुल ही ब्लैक है, ठीक है। तो अगर आप अच्छे ढंग से समझना चाहें तो घर में प्रैक्टिस वो करके देखना चाहिए प्रयोग। तो आप क्या कर सकते हैं, एक बॉल ले सकते हैं, गेंद ले सकते हैं, और उस पे अगर आप टॉर्च के साथ उसकी लाइट जगाओगे, उसको ऊपर अगर टॉर्च लगाओगे तो टॉर्च की जो लाइट होगी वो सामने वाले हिस्से में पड़ेगी बॉल के, और जो पीछे वाला हिस्सा है उस पे लाइट नहीं जाएगी, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही होता है कि जब हमारी जो अर्थ है सूरज के सामने होती है, तो सूरज की डायरेक्ट सनलाइट है, जो कंट्रीज जो देश उसके सामने है उस पे डायरेक्ट पड़ेगी। और जो जैसे कि आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये है हमारा सन, ठीक है, सन के सामने अर्थ का जो पार्ट होगा उस पे जो सन की लाइट है वो डायरेक्ट पड़ेगी, सीधी पड़ेगी। इसलिए अगर जो हमारी अर्थ है वो रोटेट नहीं करेगी, वो घूमेगी नहीं, तो क्या होगा कि एक हिस्से में तो पूरा साल ही सूरज की जो किरणें हैं, जो सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी, दिन ही रहेगा, और बैक वाला हिस्सा जिसपे सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी, वहां क्या होगा, पूरा साल रात ही रहेगी। इसलिए हमारी जो अर्थ है उसका रोटेट करना, उसका घूमना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से ही डे और नाइट बनते हैं। फोर्थ पॉइंट इज रिवॉल्वेशन ऑफ द अर्थ। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा रोटेशन ऑफ द अर्थ, मतलब धरती की दैनिक गति अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है, कितना टाइम लाती है, 24 आवर्स का लगाती है, जिससे क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। और अगर ये रोटेट ना करे, इफेक्ट क्या पड़ेगा, सामने वाला हिस्सा सूरज के पूरा साल जो रहेगा दिन वाला रहेगा, और जो बैक वाला साइड अगर रोटेट ना करे अर्थ, तो पूरा साल वहां रात ही रहेगी। उससे ही रिलेट करके मैं आपको रिवॉल्वेशन बताऊंगी। रिवॉल्वेशन होती है वार्षिक गति। वार्षिक का मतलब समझते हैं वर्ष, जैसे हम बोलते हैं कि एक वर्ष बीत गया, एक वर्ष मतलब एक साल, 1 ईयर। जो हमारी अर्थ है जब वो रिवॉल्वेशन करती है, मतलब वार्षिक गति करती है, तो उसे सूरज के इर्द गिर्द घूमने के लिए, सूरज के अराउंड में एक चक्कर पूरा करने के लिए कितना टाइम लगता है, 365 days 1/4 means 6 hours, ठीक है। हमारी जो धरती है वो अर्थ के सूरज के जो अराउंड है, एक चक्कर जो वार्षिक चक्कर पूरा करती है वो करती है 365 1/4 मतलब 6 आवर्स में, 365 दिन, और 1/4 6 आवर। जैसे कि बच्चे मैंने आपको बताया कि 365 डेज लगते हैं, 6 आवर लगते हैं। अगर हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है, 24 आवर्स। मतलब कि 6 आवर हमने 4 टाइम मिला के कितने आवर्स बनते हैं, टोटल 24 आवर्स। मतलब 4 साल बाद जब ये 6 आवर ऐड होकर 6 घंटे ऐड होकर कितने बन जाते हैं, 24 आवर्स बन जाते हैं। इसीलिए ही आफ्टर द 4 ईयर, 4 साल बाद क्या बनता है, लीप ईयर बनता है। लीप ईयर जिसमें क्या होता है कि जो फेब्रुअरी मंथ होती है, फेब्रुअरी का मंथ होता है, वो 29 डेज का हो जाता है, ठीक है। दैट इज द रीजन ऑफ लीप ईयर। लीप ईयर इसलिए बनता है, ठीक है। तो हम आगे देख लेते हैं। जैसे बच्चे हम पढ़ रहे हैं रिवॉल्वेशन ऑफ द अर्थ, मतलब सूरज की जो वार्षिक गति हमारी धरती की सूर्य के राउंड। जैसे ये बना लेते हैं हम सन, ठीक है। जैसे भी
ये हो गई हमारी ऑर्बिट लाइन, जिसपे जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है, घूमती है। ये होगी हमारी अर्थ। ठीक है बच्चे, जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया था रोटेशन और रेवोल्यूशन देख रहे हैं, इसमें जैसे ये सन है, हमारी जो अर्थ है बच्चे, इसका घूमने के लिए ये जो लाइन होती है इसके ऊपर ही हमारी जो धरती है वो रोटेट करती है। इस लाइन को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट लाइन। मतलब इस ऑर्बिट लाइन से ही हमारी जो अर्थ है पूरे साल में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, पूरा करती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कितने डेज लगते हैं? 365, 1 and 4 मतलब 6 आवर्स। ठीक है, अब हमारा 5th पॉइंट क्या है उसे देख लेते हैं। द फेनोमेनन ऑफ द सीजन, मतलब सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, ऋतु में तब्दीली कैसे आती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारी अर्थ है वो 2 तरह से रोटेट करती है, मूव्स करती है। फर्स्ट इज था रोटेशन, सेकंड इज रिवॉल्वेशन। रिवॉल्वेशन ही रीजन है कि जो हमारे सीजन्स बनते हैं। द फेनोमेनन ऑफ द सीजन, मतलब ऋतु में जो तब्दीली होती है, सीजन में जो बदलाव आता है, उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन भी बेटा जैसे मैंने एक डायग्राम जहां पे बनाई है, ये क्या है हमारा सन और ये क्या है अर्थ। ये 4 की 4 अर्थ ही है और किस लाइन पे ये रोटेट कर रही है? ऑर्बिट लाइन पे। ठीक है बच्चे, सीजन्स का रीजन ये होता है कि जैसे ही, वैसे तो आप देखेंगे कि जो बुक में पिक्चर बनी हुई है उसमें तो क्या है कि सन है वो बिल्कुल ही सेंटर में है, लेकिन मैंने जो बनाया है वो थोड़ा साइड पे बनाया है, क्योंकि रियल में अगर हम हमारे सन या अर्थ की ऊपर से पिक्स जो हमारे साइंटिस्ट लेते हैं असल में ऐसे दिखता है। ये जो ऑर्बिट लाइन है वो बिल्कुल भी गोल नहीं है, राउंड नहीं है, किस शेप में है? ओवल शेप में है। और हमारी धरती भी पूरी राउंड नहीं है, ये भी अपने एक्सिस से थोड़े दूरों से चपटी है। ठीक है बच्चे, जैसे ये सीजन्स की नेम पहले मैं लिखती हूं। समर सीजन, विंटर, थर्ड है एंटून, फोर्थ इज स्प्रिंग। समर क्या होता है? गर्मी। विंटर क्या होता है? सर्दी। एंटमन क्या होता है? पतझड़। स्प्रिंग क्या होता है? बसंत ऋतु। हमारे इंडिया में है जो ओवरऑल 4 टाइप्स का वेदर लगा सकते हैं, मौसम सीजन पाया जाता है। ठीक है, ये किस वजह से होता है? ये हमारी अर्थ की रोटेशंस की वजह से ही होता है, ये इसकी रिवॉल्वेशन से ही होता है, इसकी वार्षिक गति की वजह से ही होता है। जैसे कि ये सन है और ये अर्थ है, मतलब जब हमारी अर्थ रोटेट करते करते सन के बिल्कुल सामने आ जाती है, जब सन के जितना नजदीक आ जाती है उस एरियाज में उतनी ही गर्मी पड़ती है। जैसे कि अब जून चल रही है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है, जून जुलाई में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। ठीक है, जुलाई का मंथ आ गया है। वैसे ही जहां पे जब ये पूरी सूरज के सामने आ जाती है, नजदीक तक कौन से मंथ होते हैं? जून, जुलाई और यहाँ पे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यहाँ तक आ जाता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, ऐसे ही हमारी 12 के 12 मंथ के अकॉर्डिंगली रोटेट करती है। जब ये सूरज के जितनी नजदीक आएगी उतनी ही ज्यादा गर्मी बढ़ती जाएगी, गर्मी का सीजन होगा। जैसे ही ये रोटेट करती जाती है, घूमती जाती है, सूरज से जितनी दूर जाती है तब क्या होता है? उतनी ही सर्दी होती जाती है। ठीक है, बिल्कुल इजी मेथड से मैंने आपको समझाया कि जब हमारी अर्थ सन के जितनी नजदीक जाएगी उतनी ही ज्यादा गर्मी होगी, गर्मी का सीजन होगा, समर सीजन होगा। जितनी दूर जाएगी क्या होगा?
विंटर का सीजन होगा और सीजन्स भी उसके अकॉर्डिंग ही आती हैं। ठीक है बच्चे, आज हमने क्या पढ़ा? लेसन नंबर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। धरती की जो गतियां होती है कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज रोटेशन। रोटेशन मीन्स दैनिक गति, जो अपने एक्सिस के अराउंड हमारी जो अर्थ मूव करती है, रोटेट करती है। कितने टाइम में करती है? 24 आवर्स में करती है। जिससे क्या बनते हैं? बियॉन्ड लाइट बनते हैं। इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं अगर ये ना रोटेट करे? ये भी मैंने आपको बताया कि जो एरिया अर्थ का सन के बिल्कुल सामने होगा वहां पे क्या होगा? 24 आवर्स डे ही रहेगा, पूरा साल ही मान सकते हैं अगर ये बिल्कुल भी रोटेट ना करे। और जो एरिया जहां पे सन की डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी उस एरियाज में पूरा साल रात ही रहेगी। इसके बाद हमने देखा था रिवॉल्वेशन, मतलब वार्षिक गति। जो धरती है ये सूरज के एक चक्कर पूरा करने को 1 साल लगाती है। 1 साल 6 आवर्स, जब ये 6 आवर 4 बार ऐड होके 24 आवर्स बनते हैं तो उस साल का एक दिन बढ़ जाता है, जिसे हम फरवरी में ऐड करते हैं। फेब में वो मंथ बन जाता है 29 डेज का, जिसे हम क्या कहते हैं? लीप ईयर। उसके बारे में उसके बाद हमने देखा था द फेनोमेनन ऑफ द सीजन, के सीजन्स कैसे बनते हैं, ऋतु में तब्दीली कैसे आती है, वो भी मैंने आपको बताया कि जब हमारी अर्थ सन के जितना करीब जाएगी, जितना नजदीक जाएगी, उतनी ही गर्मी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, उससे ही हमारी समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग सीजन्स बनते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा। थैंक यू।